तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इसमें थंबनेल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग इसमें स्मार्ट स्टडी के 5 तरीके देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में टॉपर बना सकता है। 5 तरीके कौन कौन से हैं वो उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सॉरी स्मार्ट स्टडी के 5 तरीके, सब 5 आसान सबसे तरीके जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 480 85 अंक ला सकते हैं और स्टेट राज्य में अपना टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए कौन कौन से वह 5 तरीके हैं, वो 5 तरीके को अच्छे से समझते हैं। 5 तरीके। स्माइल एकदम हैप्पी हैप्पी वाला स्माइल है। फॉर गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस, जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मिटाते हैं और कौन कौन से तरीके हैं उस पर चर्चा करते हैं। स्मार्ट स्टडी के 5 तरीके, थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा सूखा हुआ कपड़ा से पोंछ देते हैं। और पहला तरीका क्या है, चलिए इसमें देखेंगे। पहला पहला तरीका क्या है जिससे आप 480 85 90 इतना अंक प्राप्त कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका है अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल। और इसी में दूसरा है, और इसी में है और स्लॉट बनाकर पढ़े। स्लॉट बनाकर बनाकर पढ़े। स्मार्ट स्टडी के 5 तरीके, जिसमें पहला है टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल सेट करें कि मान लीजिए कि आप सवेरे 6 AM यानी 6 बजे उठते हैं। 6 बजे से 8 बजे 8 बजे तक अपना मैथ पढ़े। मैथ 8 से 9 ब्रश यानी फ्रेश होकर 9 बजे तक खाना पीना खा के फिर से 9 से 10 AM तक फिजिक्स पढ़ें, क्योंकि फिजिक्स से 26 ऑब्जेक्टिव और 5 अंकीय प्रश्न आता है, और 9 और इधर बच गया 11। ये सब आप टाइम टेबल बनाकर आप पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा है स्लॉट बनाकर पढ़े। इस पे चर्चा करते हैं। हमारे पास 24 घंटे यानी 24 घंटे होते हैं, तो आप 4 स्लॉट बनाएं, 5 स्लॉट बनाएं, 4 या 5 बनाएं। मान लीजिए कि 24 घंटे में आप 4 बार पढ़ने के लिए बैठे। 4 बार आप पढ़ने के लिए बैठे, ठीक। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पढ़े एक बार में 4 घंटा, फिर 4 घंटा, तो आप 16 घंटा रिवीजन, 16 घंटा अपना स्टडी कर पाएंगे। अगर आप 24 घंटा में 4 बार स्टडी करने के लिए बैठे तो बहुत अच्छे तरीके से आप अंक ला सकते हैं। जिस और है कि चाहे आप, कोई बच्चा होता है कि वो टॉपर है, वो कैसे पढ़ता है, सबका पढ़ने का टाइम टेबल अलग है। जैसे आप शायद दिन में आप लोग अधिक पढ़ते होंगे, कोई बच्चा रात में अधिक पढ़ता होगा, तो कोई बच्चा सवेरे उठकर पढ़ता होगा। तो इसमें हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लेकिन आप
जिस समय पढ़े उस समय फुल फोकस करें। अगर आप 4 घंटा पढ़ने के लिए बैठ गए हैं तो 4 घंटा मोबाइल को फ्लाइट मोड में या बंद करके अलग रख दीजिए और 4 घंटा एकदम अच्छे तरीके से फुल स्टडी कीजिए। ये था आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। पहला था टाइम टेबल और स्लॉट बनाकर पढ़े। जैसे 4 स्लॉट था, एक 24 घंटा में आप 4 बार पढ़ने के लिए बैठे। अब दूसरा तरीका देखते हैं। लेकिन आपको जब पढ़ने का मन करे, आपको लगता है कि हम दिन में पढ़ के अच्छे अच्छे कर सकते हैं तो आप दिन में पढ़िए। रात में पढ़ना है तो रात में पढ़िए। सवेरे पढ़ना है तो सवेरे और अच्छी बात है, क्योंकि सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और सारी बात को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप लोग सुबह जरूर पढ़े 1 से 2 घंटा। थोड़ा सा इसको सूखे हुए कपड़े से मिटाते हैं। और दूसरा दूसरा है खुद का मूल्यांकन खुद का मूल्यांकन करके करके हर एक विषय हर एक विषय को समय दे समय समय दे। खुद का मूल्यांकन करके हर एक विषय को समय दे। और जो विषय आपका कमजोर है उस पे अधिक ध्यान दीजिए। जैसे कोई व्यक्ति को मैथ मैथ कमजोर है और साइंस साइंस मजबूत है, तो वह साइंस पे कम ध्यान दे करके मैथ को अधिक बार बनाए। और मैथ में जैसे हो गया ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर, 20% आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। एपी, यहाँ से 10 से 15 मार्क्स आपके एग्जाम में आता है। तो ये सब चैप्टर पे अधिक ध्यान दीजिए और जो विषय कमजोर है उस पे और अधिक ध्यान दीजिए, ताकि वह विषय भी साइंस की तरह मैथ भी मजबूत हो। ये था दूसरा ट्रिक, यानी खुद का मूल्यांकन करके सभी विषय को समय दे। तीसरा क्या है, तीसरा इससे भी बेस्ट तरीका है। तीसरा तीसरा है सबसे मेन पॉइंट। तीसरा है रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। आप सोचे कि अब हम पूरा एनसीईआरटी बुक पढ़कर एनसीईआरटी बुक रिवीजन करें। रिवीजन दिस इज नॉट पॉसिबल, इससे नहीं होगा। आप सोचे कि फिर से मैथ फिर से स्टार्ट करते हैं, नॉट पॉसिबल। आपके पास होगा फेयर कॉपी फेयर कॉपी पीडीएफ। फेयर कॉपी तो आप लोग जरूर बनाए होंगे। पीडीएफ रिवीजन फेयर कॉपी बहुत जरूरी है। फेयर कॉपी क्या है, फेयर कॉपी का मैथ है तो मैथ का थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। साइंस है उसको रिवीजन करें।
पीडीएफ, पीडीएफ, पीडीएफ है तो पीडीएफ पढ़ के अपना काम चला सकते हैं रिवीजन के लिए। और रिवीजन इज डिवीजन, रिवीजन इज डिवीजन। रिवीजन करके आप डिवीजन यानी फर्स्ट अंक प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्टेट जिला में टॉपर बन सकते हैं। टॉपर के इन्हीं सब आदतों है तो वह स्मार्ट स्टडी करते हैं और जो विषय पढ़ना है वही विषय को पढ़ते हैं, ना कि फालतू विषयों पर अधिक ध्यान देते हैं जो एग्जाम से मतलब ही नहीं है। जो मतलब है एग्जाम से वही पढ़ें। ये था तीसरा टॉपिक। चौथा है थोड़ा सा इसको सूखने दीजिए। चौथा है एग्जाम, एग्जाम के पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, अभी यही बता रहे थे, व्यू से पढ़ना। एग्जाम के व्यू से पॉइंट को पढ़ना, जैसे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसमें त्रिकोण, मैथ में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू यानी आपके एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति कितना आवश्यक है। साइंस, साइंस प्रवर्तन, अपवर्तन, प्रवर्तन अपवर्तन आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये रहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एग्जाम के द्वारा जो पॉइंट अधिक पूछा जाता है, जिससे अधिक क्वेश्चन बनता है, उस पे अधिक ध्यान दीजिए। और कौन सा चैप्टर से कितना अंक आता है उस पे भी ध्यान देकर पढ़े। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं बहुपद, बहुपद और आपके एग्जाम के लिए 10 मार्क्स का है तो इसको पढ़िए। और जो आपके एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का है और उस पे आप लोग 4 से 5 घंटा समय दे रहे हैं, 4 से 5 घंटा समय दे रहे हैं, तो इससे क्या होने वाला है। जो आपके एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का है और उसमें आप लोग 4 से 5 घंटे लगा रहे हैं उसको पढ़ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं। जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वही पढ़े। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। क्या पूछा है बोर्ड एग्जाम में, क्या पूछने वाला है 2025 में, ये था चौथा। और इसके लास्ट यानी 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को 5 टिप्स तक जरूर देखें। और 5वां चलिए लिखते हैं, 5वां यहीं पे लिख देते हैं नीचे। 5वां महत्वपूर्ण टॉपिक है। 5वां काफी महत्वपूर्ण है तो वीडियो थोड़ा लंबा न करके इसमें शॉर्ट में समझाते हैं। 5वां है आंसर एंड हैंड राइटिंग आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एग्जाम से आपके 20 से 25 हैंड राइटिंग यानी आपका राइटिंग कैसा है उसमें 20 से 25% अंक
निर्धारित रहता है कि हैंड राइटिंग, इसलिए आप लोग क्वेश्चन आंसर को राइटिंग के रूप में स्टार्ट करें लिखना। पर डे 2 से 4 पेज, 2 से 4 पेज पर डे राइटिंग लिखे और उसमें क्वेश्चन लिखे, जैसे मैटरनिटी ट्यूब क्या है, खूनी रविवार क्या है, ये सब क्वेश्चन लिखे और उसी में राइटिंग के पेज में लिखे। और पहला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी 2011 से 24 तक में कौन कौन से पूछा गया है, उस पे आप लोग जरूर बनाएं। 11 से 24 तक जरूर देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहता है। दूसरा है मॉडल सेट, आप लोग 60%, 60 से 70% सिलेबस आप लोग का कवर हो गया होगा। मॉडल सेट जरूर लगाएं, मॉडल सेट से लगाएंगे तो आप लोग को पता लगेगा कि हम कितना पानी में है, कितना क्वेश्चन बन रहा है हमसे। और तीसरा है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक जरूर लगाएं पर डे, क्वेश्चन बैंक भी जरूर देखें। तो यही बात था। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।